मेरा नाम विजय प्रकाश भगवती प्रसाद राजपूत है। लोग मुझे यहाँ बबलू भाई के नाम से जानते हैं। मैं अपने परिवार का एक छोटा हूँ, इससे मुझे बबलू भाई के नाम से लोग कहते हैं, तो वही नाम मेरा पेड नेम हो गया। और मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। जी, आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? राजनीतिक क्षेत्र में मुझे शौक़ है लोगों की सेवा करने के लिए। मेरा परिवार पहले से ही राजनीति में है और हमारे पापा भी कांग्रेस विचारधारा से थे, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ गरीब इंसान के लिए कुछ करना चाहें तो राजनीति में आके ही कर पाएंगे। जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में आके आप बदलाव ला सकते हैं? कोशिश करेंगे, मैं लाने की तैयारी है मेरी। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझसे हो सके वो करूँगा। आज नहीं रह के भी मैं लोगों का काम जहाँ करवाना है अधिकारी लेवल से रिक्वेस्ट करके, विनती करके अपना काम करवाता ही हूँ। तो मैं अगर पद पे आ जाऊँगा तो मुझे कोशिश है कि मैं और उससे बेहतरीन तरीके से काम करवा दूँगा। सर, आपका उधना विधानसभा में क्या विजन रहेगा? मैं उधना विधानसभा में मेरी ये सोच है कि वहाँ के जो लोग हैं, ज़मीन पे जो पहले गवर्नमेंट ने छोटे छोटे मकान दिए थे वो ले रहे हैं। अब उनको क्या फ्लैट सिस्टम दे रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनको फ्लैट सिस्टम ना दे के छोटी ही जगह खुद का दे, जिससे उनका खुद का मकान हो। कल उसके बच्चे बाल बच्चे बड़े हो तो एक ऊपर फ्लोर और खरीद ले। और ये सब चीज़ों को मैं रेगुलराइज कराने की कोशिश करूँगा। क्या मौजूदा राजनीति पर आपका क्या विचार है? मौजूदा राजनीति देखिए, अभी की जो सरकार है वो महंगाई और ये सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक छोटे इंसान को पूरा दिन कमाता है तो उसको इतनी महंगाई में वो कैसे अपने परिवार का जीवन चलाएगा। जब हम लोग को तकलीफ पड़ जाता है हर चीज़ का, तो छोटे इंसान की तो तौबा तौबा हो जाती होगी। इसलिए महंगाई पे सरकार फेल है और वो सब चीज़ों पे कोशिश करेंगे भाई कंट्रोल करें। और ये तो ऊपर से सरकार करेगी, हमारी तो खाली रजुआत करने की रहेगी। सर, भारत कोशिश। जोड़ो यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा गुजरात की राजनीति? भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी चीज़ है, राहुल गांधी जी एक बहुत हिम्मतवर ताकतवर नेता है। आज तक 70 साल में किसी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया होगा कि मैं इतना 3500 किलोमीटर चलूँगा। जो राहुल जी की सोच है उसको पहले तो मैं सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, क्योंकि एक इतने राजघराने के परिवार के होके ऐसी सोच लिए वो हमारे लिए, हमारे भारत देशवासियों के लिए बहुत अच्छा है। अब उसको सोचने का अपना अपना तरीका होता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आप युवाओं और महिलाओं को कांग्रेस विचारधारा से कैसे जोड़ेंगे? हम लोग युवा और महिलाओं को कांग्रेस धारा से, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं को पहले तो रोजगारी लाएंगे, जिससे अभी बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो जाने से जो युवा वर्ग है उसके दिमाग में गलत गलत रीत चल रहा है, वो अलग नशीले रास्ते पे चले जा रहे हैं, लिकर का शोषण कर रहे हैं, ड्रग्स का शोषण, ये सारा रोज़ पेपरों में आ रहा है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं। और जब आदमी कभी भी कोई चीज़ फ्री हो जाता है तो उसका दिमाग, तो इससे हमारी सरकार आएगी तो हम लोग ये सोचेंगे कि भाई अच्छे से अच्छा काम लाए और गरीबी, महंगाई नहीं रहेगी, बेरोजगारी, तो अपने आप लोग अपने काम धंधे में लगे रहेंगे, तो जिससे उनका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा। सूरत में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर क्या विचार है? सूरत की जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो खूब ही बहुत ही बिगड़ गई है, क्योंकि उनको 27 साल से उनका राज है। अब उनको एक प्रकार का घमंड हो गया है और वो जो पुलिस वाले और इन लोग से है वो जो चाहे वो करवा रहे हैं और लॉ एंड व्यवस्था गिरी गई है। मेरे कहने या ना कहने से कोई नहीं, आप लोग भी मुझसे जास्ती शहर में घूम रहे हैं तो आपको उस चीज़ का अंदाजा है ही। जी, पर्यावरण और प्रदूषण पर किस तरीके से पर्यावरण की बात देखें तो आज हमारे जो भाई लोग रहते हैं, गरीब भाई पांडेसरा, सचिन, इस तरफ आज 27 साल से बीजेपी का शासन है। बीजेपी के शासन से रहने से वहाँ का जो रूल्स है वो लोग धोखे पी गए हैं, क्योंकि जो चिमनी वगैरह है उसकी हाइट बढ़वा देंगे, जिससे क्या वहाँ के लोगों को रहने के लिए प्रदूषण का सामना करने के लिए हिम्मत आ जाए कि भाई कम प्रदूषण।